आज हम शंकु से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन जल्द तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबी है। दिया है घन की कोर। दिया है घन की कोर की लंबाई इक्वल 12 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का आयतन। ज्ञात करना है शंकु का आयतन। प्रश्नानुसार शंकु घन से काटा जाता है। शंकु घन से काटा जाता है, अतः शंकु की ऊंचाई घन की कोर की लंबाई के बराबर होगी। अतः शंकु की ऊंचाई h इक्वल 12 सेंटीमीटर तथा शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर। r इक्वल 12/2 इक्वल 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे पास शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या r इक्वल 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुकी है। अब शंकु का आयतन हम ज्ञात करने के लिए शंकु का आयतन का सूत्र लगा देंगे। शंकु का आयतन इक्वल होता है 1/3 पाई r² h। वैल्यू पुट कर देंगे। 1/3 को हम ऐसा कैसे रखेंगे, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। r की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 6 प्राप्त हुई है, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इंटू h हमारे पास 12 है। सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 12। कट कर देते हैं 3 से जब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो गई है, वो 22 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 12 प्राप्त हो गई है। मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 2 जा 12 और 12 इंटू 12 होता है 144। तो हमारे पास 144 प्राप्त हो चुके हैं। 144 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 का 2 क्रॉस, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 का 2 8, 8 और 8 16, 9 2 11 और 3 3 1 6 8
3168/7 प्राप्त हुए हैं। अब इनका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएंगे। हम करके देख लेते हैं इधर 3168 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 की टेबल में 31 नहीं आते, इससे छोटी संख्या ले लेंगे। 7 4 जा 28, 3 बचे, 36 हो गए। 7 5 जा 35, 1 बचे, ऊपर से उतारे वो 8, 18 हो गए। 7 2 जा हो जाएंगे 14, 4 बचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं तो 7 5 जा 35, 5 बचे, फिर 0 लगा जाएंगे तो 7 7 जा 49, 1 बचे। इस प्रकार से हम आगे करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे 452.57। चूँकि आयतन है तो इसकी इकाई जो लगती है तो घन लगती है, तो आगे लगा देंगे घन। और हमारे पास जो कोण दी हुई है वो सेंटीमीटर, ये लगा देंगे सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ जाएगा 452.57 घन सेंटीमीटर। अतः